गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्ट ऑफ एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले भी मैंने दो पार्ट्स जो हैं, दो वीडियोस जो हैं एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज के ऊपर बनाई हुई हैं, जो कि मैं आपको बार बार से बोल रही हूँ कि सी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम ऑफ पीजीटीआईपी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए, आप इनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो let us start. The first question is the symbols those are used to perform some operations are called. कोई भी जो चिन्ह होते हैं किसी लैंग्वेज में, कहता है वो जो कोई काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बल्स, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रोग्राम्स एंड सी इज ऑपरेटर्स। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दोज आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो किसी काम को करने में हमारी मदद करते हैं उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्लस सिंबल है, माइनस का सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन आदि जो सिंबल हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास किसी लैंग्वेज में? ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज प्लस प्लस ऑपरेटर इज नोन एज। अगर आपके पास प्लस डबल टाइम लगा हुआ है तो इस ऑपरेटर को हम क्या कॉल करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर? तो फ्रेंड्स, इट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये जिस भी वेरिएबल के साथ लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास a इज इक्वल टू 10 है। अब आप लोगों ने लिखा a प्लस प्लस, तो इट मीन्स नाउ द वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड बाई 1। वैल्यू जो है आपके पास एक उसमें बढ़ गई है। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 11. So plus plus operator is known as increment operator. Third question is this operator is known as, जो ये साइन बना हुआ क्वेश्चन मार्क, कोमा, कॉलन्स, ये वाला जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो टर्नरी ऑपरेटर, वाइनरी ऑपरेटर या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टर्नरी ऑपरेटर। इसका नाम टर्नरी ऑपरेटर है और इसका काम क्या रहता है? इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको इफ एल्स की जगह पर आप लोग सी में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न द रिजल्ट एज। लॉजिकल ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? आप लोगों के पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। तो जब ये कहीं काम करते हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो ये आपको वैल्यू के रूप में क्या चीज़ रिटर्न करते हैं? तो आप लोगों के पास ए ऑप्शन है नंबर वैल्यू, बी ट्रू और फॉल्स, सी गार्बेज वैल्यू। तो आप लोगों के पास राइट आंसर है ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा ही आपको रिजल्ट के रूप में ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट इज this operator is used for which this symbol is used for which operator in C language? ये डबल एम्परसेंट का जो सिंबल है, डबल आपके पास एंड का जो सिंबल है, ये किस ऑपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में? नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो राइट आंसर इज एंड ऑपरेटर। ये जब डबल साइन लगाया जाता है तो ये एंड ऑपरेटर है। एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। और एंड की एक और बात होती है कि जब ये दो या दो, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशन के बीच में आता है एंड ऑपरेटर, तो आप लोगों के पास इफ एंटायर कंडीशन रिटर्न ट्रू ओनली द रिजल्ट देन विल बी ट्रू। आपके पास एंड के साथ जितनी भी कंडीशन आपने लगाई है, एक लगाई है, दो लगाई है, चार लगाई, आप लोगों ने जितनी कंडीशनें लगाई हैं, अगर वो सारी ही ट्रू रिटर्न करेंगी, ओनली देन द एंड ऑपरेटर विल रिटर्न द रिजल्ट एज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दिस ऑपरेटर इन सी। ये जो आपके पास ऑपरेटर होता है, कहता है इसका क्या नाम होता है सी में? तो दिस इज नोन एज नोट ऑपरेटर। इसका नाम क्या है आप लोगों के पास? नोट ऑपरेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट वर्क्स विद द सिंगल कंडीशन, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स एंड नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। तो ये सिंगल कंडीशन के साथ काम करता है। जो कंडीशन आपने जिसके आगे ये लगा दिया है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है, तो इट मीन रिजल्ट विल बी फॉल्स। और अगर आपने नॉट फॉल्स लिखा हुआ है तो मीन्स रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज इन सी। सी में कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम और क्या कॉल करते हैं? लूपिंग स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर या फिर नन ऑफ दीज? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कॉल करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कांस्टेंट डेटा टाइप्स यूज्ड फॉर व्हाट आर द कांस्टेंट डेटा टाइप्स आर यूज फॉर? तो कांस्टेंट डेटा टाइप का यूज़ किस लिए किया जाता है आप लोगों के पास? इट इज़ यूज टू मेक द वैल्यू फिक्स्ड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी? सी में कितने प्रकार की लूप्स होती हैं? टू
4 या 3, तो आप लोगों के पास सी में 3 प्रकार की लूप्स होती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फार लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 3 प्रकार की लूप्स यहाँ पर होती हैं। बीच लूप बी यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ए लूप एटलीस्ट वंस। हम लोग जब ये चाहते हैं कि हमारी लूप अगर कंडीशन, देखिए आपकी लूप तभी रन होती है, एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी रिटर्न करे, इवन देन माय लूप शुड एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, तो आप लोग कौन सी लूप यूज करेंगे फिर? फॉर लूप फर्स्ट चेक्स द कंडीशन देन इट एग्जीक्यूट्स, व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन फर्स्ट देन इट एग्जीक्यूट्स, एंड डू व्हाइल इज द ओनली लूप दैट checks the condition at last, so it executes at least once even if condition returns false. So do while loop is the right answer. Default value of the static variable is, static variable की जो default value होती है वो क्या होती है? 0, garbage value या 1, तो right answer is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पार्ट्स डज ए लूप हैज़, किसी भी लूप के कितने भाग होते हैं? 3, 4 या 1, तो राइट आंसर इज ए 3 कौन से भाग होते हैं? इनिशियलाइजेशन, कि आपकी लूप कहाँ से चलेगी, कंडीशन कि कहाँ तक वो चलेगी, मतलब कहाँ से टर्मिनेट करेगी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप लोग उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो ये लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन इन एडवांस, कौन सी लूप को आप यूज़ करते हो जब आपको ये पता हो पहले ही कि ये लूप कितने टाइम चलेगी? तो फार लूप इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप, सो आंसर ए इज़ द राइट। नेक्स्ट 14, द वैल्यू विच इज़ नॉन अननोन एंड अनअवेलेबल, वो वैल्यू जो हमें पता ही नहीं है या हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या नंबर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नल वैल्यू। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट नेस्ट द लूप्स, ट्रू, फॉल्स या नॉट नोन। आप लोगों के पास हम लोग लूप, नेस्टिंग ऑफ लूप्स क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट ए लूप विद इन अनदर लूप, जब हमने किसी लूप को किसी दूसरी लूप के अंदर यूज़ कर लिया, जैसे फॉर लूप हमने पहले से चलाई हुई है, उसके अंदर हमने लूप बॉडी में जाके फिर से एक बार फॉर चला दी, तो दैट इज़ नोन एज नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो हमारे पास हम लोग नेस्टिंग ऑफ लूप्स कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।